हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, आज का हमारा ये वीडियो उर्दू अदब का एक बहुत ही मशहूर और मारूफ नज़्म निगार अख्तरुल ईमान के बारे में है। पिछली क्लास में मैंने अहम नज़्म निगार अख्तर शीरानी के बारे में पढ़ाया था। आज की क्लास में मैं उर्दू अदब के लिए बहुत ही ज़्यादा खिदमत करने वाले अख्तरुल ईमान, जो कि नज़्म निगारी में जिनको शोहरत मिली है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। कबल इसके कि वीडियो शुरू की जाए, आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अख्तरुल ईमान के बारे में। इनकी पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई, इंतकाल कब हुआ, वफ़ात कब हुई, और मकामी पैदाइश मकामी वफ़ात क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अख्तरुल ईमान 1915 में ईस्वी में इसकी पैदाइश हुई है। कब पैदा हुए दोस्तों? 1915 ईस्वी में, और 1995 में वफ़ात है। अख्तरुल ईमान नजीबाबाद ज़िला बिजनौर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए दोस्तों? नजीबाबाद। ये नजीबाबाद कहाँ है? ज़िला बिजनौर, यूपी में है। इब्तदाई तालीम के बाद कुछ मुद्दत तक वो दिल्ली कॉलेज में ज़ेर तालीम रहे। इब्तदाई तालीम के बाद वो कहाँ ज़ेर तालीम रहे? दिल्ली कॉलेज में, जिसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी कहते हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया। शुरू में महकमा सिविल सप्लाई में काम किया। कुछ मुद्दत तक ऑल इंडिया रेडियो में रहे। ये सब याद रखिएगा। उसके बाद मुंबई जाकर फिल्मों से वाबस्ता हो गए। उनकी नज़मों के 6 मजमुए, ये बहुत अहम पॉइंट होने वाला दोस्तों। इनके नज़मों के कितने मजमुए? 6 मजमुए शाये हो चुके हैं। जैसे गर्दाब है, ये पहला मजमुआ है 1943 में। तारीख सैयारा 1946 में। ये एक मंजूम तमसील सब रंग 1948 में। इसी तरह आबे जाओ 1959 ईस्वी में। यादें, जो कि बहुत मशहूर है, 1961 में। बिनते लम्हात भी बहुत मशहूर है, 1969 में शाये हुआ है। नया आहंग 1977 में शाये हो चुके हैं। तो ये गर्दाब है, तारीख सैयारा है, सब रंग है, आबे जो है, यादें हैं, बिनते लम्हात है, नया आहंग, जो कि इनकी नज़मों के मजमुए हैं दोस्तों। 6 मजमुए हैं। यह आपको याद रहना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इनका कुल्लियात सरोसामा 1984 ईस्वी में मंजर आम पर आया। इनका कुल्लियात का नाम क्या है दोस्तों? सरोसामा, जो कि आपको याद रहना चाहिए। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए। पिछले पेपर में भी, यानी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बहुत अहम सवाल है। इनकी खुद नविश्त का नाम इस आबाद खराबे में है। खुद नविश्त का नाम क्या है दोस्तों? ये भी बहुत अहम है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अख्तरुल ईमान का जो है इस आबाद खराबे में क्या है, तो जवाब होना चाहिए खुद नविश्त है। चौथे मजमुए यादें पर 1962 में उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। देखिए दोस्तों, उनका चौथा मजमुआ है यादें, जो कि 1962 में इन्हें क्या मिला है? इसकी बदौलत साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है, इसको लिखने की बुनियाद पर। इकबाल एजाज़ के अलावा मुतअद्दिद सूबाई अकादमियों ने भी उन्हें एजाज़तों और इनामात से नवाजा है। अख्तरुल ईमान की नज़मों में एक फ़लसफ़ियाना तजस्सुस की कैफियत मिलती है। इनके नज़मों में क्या है दोस्तों? क्या हमें कौन से मौजू को बनाया है इन्होंने? मौजू
फ़लसफ़ियाना तजस्सुस की कैफियत मिलती है। नज़्म निगारी में इन्होंने अपनी राह अलग बनाई, दूसरों से मुख्तलिफ इन्होंने रास्ता इख्तियार किया। और नज़्म निगारी के दोस्तों, नेकी और बदी की कशमकश, वक्त की अहमियत, खौफ और हकीकत का तसादुम और इंसानी रिश्तों की धूप छाँव उनके पसंदीदा मौज़ूआत हैं। क्या क्या किन किन मौज़ूआत को इन्होंने मौज़ू बनाया? नेकी और बदी की कशमकश, वक्त की अहमियत, खौफ और हकीकत का तसादुम और इंसानी रिश्तों की धूप छाँव उनके पसंदीदा मौज़ूआत हैं। वो बराह रास्त अंदाज के बजाय रमज़िया अंदाज के शायर हैं। किसके शायर हैं दोस्तों? बराह रास्त अंदाज के शायर के बजाय रमज़िया अंदाज के शायर, यानी इशारे किनाये में ये बात करना पसंद करते हैं। इनके यहाँ ख़ुद कलामी और मुकालमे की कैफियत मिलती है। अख्तरुल ईमान उर्दू नज़्म के मुमताज़ शायर तस्लीम किए जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि अख्तरुल ईमान जो कि बहुत ही मशहूर और मारूफ नज़्म निगार हैं, 1915 में नजीबाबाद ज़िला बिजनौर में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम जो है हासिल करने के बाद दिल्ली कॉलेज में ज़ेर तालीम रहे और BA का डिग्री इन्होंने दिल्ली कॉलेज से हासिल किया। उसके बाद महकमा सिविल सप्लाई में काम किया। कुछ मुद्दत तक, कुछ वक्त तक ऑल इंडिया रेडियो में भी काम रहे। उसके बाद मुंबई आकर फ़िल्मी दुनिया से ये वाबस्ता हो गए। इनकी नज़मों के 6 मजमूए शाये हो चुके हैं दोस्तों, जो कि बहुत मशहूर है। गर्दाब 1943 में, तारीख़ सैयारा 1946 में, एक मंजून तमसील सबरंग 1948 में, आबे जाओ 1959 में, यादें 1961, बिनते लम्हात 1969 और नया आहंग 1977 में शाये हो चुके हैं। इनका कुल्लियात जो है दोस्तों बहुत ही मशहूर है। सरोसामा 1984 में मंजर आम पर आया है। और इनकी एक मशहूर ख़ुदनविश्त है जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस आबाद ख़राबे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिन्फ़ के एतबार से क्या है, तो ये ख़ुदनविश्त है दोस्तों। और यादें जो कि इनका चौथा मजमुआ है, 1962 में इसके लिखने की बुनियाद पर जो है साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा जो है अख्तरुल ईमान को बहुत सारे सूबाई अकादमी इनाम भी, इजाज़त व इनामात से भी इनको नवाजा जा चुका है दोस्तों। इनकी एक नज़्म है दोस्तों, एतमाद, जो कि बहुत ही मशहूर नज़्म है। हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें कहा गया है, किस मौजू को मौजू बनाया गया है। बोली खुद सर हुआ एक ज़र्रा है तू, यूँ उड़ा दूंगी मैं मौजे दरिया बढ़ी। बोली मेरे लिए एक तिनका है तू, यूँ बहा दूंगी मैं आतिश तुन की। एक लपट ने कहा मैं जला डालूंगी, और ज़मीन ने कहा मैं निगल जाऊंगी। मैंने चेहरे से अपने उलट दी निकाब, और हंस कर कहा मैं सुलेमान हूँ, इब्न आदम हूँ मैं, यानी इंसान हूँ। ये दोस्तों अख्तरुल ईमान का बहुत ही मुख्तसर नज़्म है जो एतमाद के नाम से है। किस तरह से जो है हर एक ज़र्रे को अपने ऊपर एतमाद है और हर एक ज़र्रा अपनी अपनी अहमियत को बताता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। सब ने अपनी अपनी काबिलियत और एतमाद को और उसको बताया है दोस्तों। तो ये आज की क्लास में जो है दोस्तों अख्तरुल ईमान के बारे में आपको बताया गया, इनकी पैदाइश के बारे में, इनकी वफ़ात के बारे में, मकाम पैदाइश के बारे में, इसी तरह इन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की, किन किन जगहों में इन्होंने मुलाजमत इख्तियार की, उसके बाद फ़िल्मों से भी ये वाबस्ता रहे और इनके नज़मों के 6 मशहूर मजमूए शाये हो चुके हैं दोस्तों। और इसी तरह ख़ुदनविश्त के बारे में भी हमने पढ़ा और इसको साहित्य अकादमी अवार्ड के अलावा सूबाई बहुत सारी जो इनामात व इजाज़त से इनको नवाजा जा चुका है दोस्तों। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। इंशाल्लाह आपको फिर से पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। आप मजबूती से और पुख्ता तैयारी करें दोस्तों। किसी भी मुकाबला जाती एग्ज़ाम के लिए अख्तरुल ईमान काफ़ी अहमियत रखता है। इनके कुल्लियात के बारे में आपने देखा कि 1984 में सरोसामा के नाम से मंजर आम पर आया है और इसको क्या कहते हैं यादें पर 1962 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अख्तरुल ईमान जैसे शायर बन सकते हैं और किसी भी मकाम को हासिल करना चाहते हैं तो आपको मेहनत शर्त है, मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह कामयाबी जो आपके कदम चूमेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।